यमुनानगर के मोहिउद्दीनपुर में भी भीषण आग लगी है। जंगल से उठी चिंगारियों ने छप्परों को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 12 छप्पर जलकर राख हो गए। एक पक्का घर भी बताया गया कि इसकी चपेट में आया है। ग्रामीणों ने वक्त रहते पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। आगजनी में करीब 50 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मशीनें, पंखे और घरेलू जो सामान था वो जल गया है। ग्रामीणों ने दमकल विभाग पर लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। कहा कि आधी आग बुझाकर लौटने का ये आरोप है और फिर इसके बाद आग फिर से भड़क उठी। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राहत कार्य जारी है। ये आग लगी जी, और आग का जो है कारण जंगल से आई है, और यहाँ पे पानी की प्रॉपर सुविधा नहीं है, मतलब कि जंगल से सटा हुआ इलाका। और मेन बात यहाँ पे एक डैम था जी, ये अगर ये इसमें पानी होता तो मौके पर कुछ ना कुछ यहाँ बचाव हो सका था। ये भी टूटा पड़ा जी कई साल से, इसका भी कोई मतलब अगर पानी होता तो बहुत कुछ मतलब बचाव हो सकता था। ये जो प्रशासन का काम है जी, वन विभाग का, ये टूटा पड़ा कई साल से सरकार का लाया हुआ नहीं, हरियाणा में इसका रिपेयरिंग नहीं हुई जी। मतलब हमारे करीबी कस्बे में दमकल विभाग की गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए, और जो है बस यही मांग कर। सूचना मिली थी कि मद्दीपुर गांव में आग लगी हुई है, 8-10 घरों में आग लगी है, मवेशी फंसे हुए हैं। तो हमें जैसी सूचना मिली हम अम्बाला से अपनी टीम लेके इस गांव के लिए निकल पड़े। जो भी पहुंचे कुछ फायर ब्रिगेड ने बुझा दी, और कैजुअलिटी कोई नहीं। जो भी मवेशी थे, पशु थे, उनको सुरक्षित पहले ही निकाल दिया गया। हम भी आए हैं, कर रहे हैं हम भी अपनी कार्रवाई। अभी मद्दीपुर गांव में ना आग की सूचना मिली थी, वहां पहुंचे थे और फायर ब्रिगेड बुलवाई है। जो यहाँ छन्ने छुन्ने थी वो जल गई है थोड़ी बहुत। तो वैसे कोई माल का और जान का नुकसान नहीं है। अब आग पे काफी हद तक कंट्रोल है, लेकिन पुलिस हमारी अब भी खड़ी है। दूसरी जगह एक और आग लगी हुई है। नहीं, नुकसान का तो अभी कुछ नहीं है। ये छैन और घास फूस ही जड़ा है। माली नुकसान कोई नहीं है, जानी नुकसान कोई नहीं है। जो नुकसान माल का है वो सिर्फ घास का है। जैसे मशीन खड़ी थी वो जल गई, इनकी छन्ने थी वो जल गई। मकान में कोई ऐसी कीमती सामान नहीं उसमें जला। लोगों ने भी सहयोग कराया और फायर ब्रिगेड और पुलिस ने इस पर कंट्रोल कर लिया। यमुनानगर के मोहिउद्दीनपुर में भी भीषण आग लगी है। जंगल से उठी चिंगारियों ने छप्परों को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 12 छप्पर जलकर राख हो गए। एक पक्का घर भी बताया गया कि इसकी चपेट में आया है। ग्रामीणों ने वक्त रहते पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। आगजनी में करीब 50 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मशीनें, पंखे और घरेलू जो सामान था वो जल गया है। ग्रामीणों ने दमकल विभाग पर लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। कहा कि आधी आग बुझाकर लौटने का ये आरोप है और फिर इसके बाद आग फिर से भड़क उठी। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राहत कार्य जारी है। ये आग लगी जी, और आग का जो है कारण जंगल से आई है, और यहाँ पे पानी की प्रॉपर सुविधा नहीं है, मतलब कि जंगल से सटा हुआ इलाका। और मेन बात यहाँ पे एक डैम था जी, ये अगर ये इसमें पानी होता तो मौके पर कुछ ना कुछ यहाँ बचाव हो सका था। ये भी टूटा पड़ा जी कई साल से, इसका भी कोई मतलब अगर पानी होता तो बहुत कुछ मतलब बचाव हो सकता था। ये जो प्रशासन का काम है जी, वन विभाग का, ये टूटा पड़ा कई साल से सरकार का लाया हुआ नहीं, हरियाणा में इसका रिपेयरिंग नहीं हुई जी। मतलब हमारे करीबी कस्बे में दमकल विभाग की गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए, और जो है बस यही मांग कर। सूचना मिली थी कि मद्दीपुर गांव में आग लगी हुई है, 8-10 घरों में आग लगी है, मवेशी फंसे हुए हैं। तो हमें जैसी सूचना मिली हम अम्बाला से अपनी टीम लेके इस गांव के लिए निकल पड़े। जो भी पहुंचे कुछ फायर ब्रिगेड ने बुझा दी, और कैजुअलिटी कोई नहीं। जो भी मवेशी थे, पशु थे, उनको सुरक्षित पहले ही निकाल दिया गया। हम भी आए हैं, कर रहे हैं हम भी अपनी कार्रवाई। अभी मद्दीपुर गांव में ना आग की सूचना मिली थी, वहां पहुंचे थे और फायर ब्रिगेड बुलवाई है। जो यहाँ छन्ने छुन्ने थी वो जल गई है थोड़ी बहुत। तो वैसे कोई माल का और जान का नुकसान नहीं है। अब आग पे काफी हद तक कंट्रोल है, लेकिन पुलिस हमारी अब भी खड़ी है। दूसरी जगह एक और आग लगी हुई है। नहीं, नुकसान का तो अभी कुछ नहीं है। ये छैन और घास फूस ही जड़ा है। माली नुकसान कोई नहीं है, जानी नुकसान कोई नहीं है। जो नुकसान माल का है वो सिर्फ घास का है। जैसे मशीन खड़ी थी वो जल गई, इनकी छन्ने थी वो जल गई। मकान में कोई ऐसी कीमती सामान नहीं उसमें जला। लोगों ने भी सहयोग कराया और फायर ब्रिगेड और पुलिस ने इस पर कंट्रोल कर लिया।